एक छत्ते में 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है, रानी मक्खी और करमट मक्खी और निखट्टू। रानी मक्खी ये आदेश देती है हर काम के लिए कैसे करें। तो और जो करमट मक्खियाँ हैं ये काम करती है, तो जैसे पोलन लाना, पानी लाना और नेक्टर लाना, तो फिर छत्ते में ला करके उस कोठरी में डालना, फिर सील करके शहद तैयार हो जाता है। और एक निखट्टू होता है नर मक्खी, इसका सिर्फ नर का ही काम है, तो उसको और एक खाता पीता ये मतलब काम कुछ नहीं करता है। इसकी कुछ ऐसी ग्रंथि है ये काम करने के लायक नहीं है, ये सिर्फ नर का काम करता है। नमस्कार, आज हम बागीचे में हैं और मधुमक्खी पालन के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ जे.आर. चौहान साहब हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं और ये विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी महारत हासिल है इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन में। आज इनसे इनका तजुर्बा है, इनका अनुभव है, बड़ा खजाना इनके पास अनुभव का है। इनसे बातचीत करेंगे। चौहान साहब, मधुमक्खी पालन के बारे में आप एक विशेषज्ञ माने जाते हैं, क्या होता है ये मधुमक्खी पालन, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। मधुमक्खी पालन ये बड़ी पुरानी प्रक्रिया है। ऋग्वेद के टाइम से ये मधुमक्खी भारतवर्ष में पाई जाती है। तो धीरे धीरे ये दूसरे पाश्चात्य देशों में गई, लेकिन इनका मूल स्थान जो है भारतवर्ष ही है। तो मधुमक्खी पालन बगीचों के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये पॉलिनेशन के लिए बड़ा अच्छा है, जिससे हमारे बागवानों के सेब की क्वालिटी अच्छी बनती है। और दूसरे एग्रीकल्चर साइड में भी जो है जितने भी हमारी फसलें होती है वो परागण के द्वारा जो है वो अच्छी फसल होती है। तो परिचय मधुमक्खी के बारे में थोड़ा छोटा मोटा परिचय जो है मैं बता रहा हूँ आपको। मधुमक्खी को वैसे मौन पालन कहते हैं। मौन का अर्थ होता है चुप, बिल्कुल साइलेंट, बड़े आराम से काम करना। जैसे एक सन्यासी होता है, खामोशी के साथ। बिल्कुल, हाँ, खामोशी के साथ। जैसे एक सन्यासी अपनी तपस्या से मस्त होता है, वैसे है अपने काम में ही बहुत ही मस्त रहती हैं, इसलिए इनको मौन कहा गया है। भारत में प्राचीन काल से मधुमक्खी पालन जो है भारत में प्राचीन काल से किया जा रहा है। पूर्व काल में लोग मधुमक्खी को अपने घरों, दीवारों, घड़ा, लकड़ी के खोखले, जिनको हम ढाडले भी कहते हैं, बक्सों व मिट्टी, टीन आदि के बने बर्तनों में पालते थे। पुरातन काल से ही मधुमक्खी को एक विशेष धार्मिक व पवित्रता का स्थान प्राप्त है। सदा स्वस्थ रहने के लिए ये आपने आपसे इसमें विस्तार से बिल्कुल आपने पढ़ लेना, लेकिन अब हम ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो लोकल मधुमक्खी होती थी, आप ऐसे बात करो, जो लोकल मधुमक्खी होती तो ख़त्म होगी, अब उसकी क्या भूमिका रहती थी? अच्छा, मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती? ये 3 प्रकार की होती है। ये एपिस इंडिका सब ये भारतवर्ष में पाली जाती थी। उसके बाद फिर इटालियन बीज आई, एपिस मेलिफलोरिया, बाहर देश से लाई गई है। आजकल यही ज़्यादातर विकसित हुई है। और तीसरी है एपिस, जो छोटी छोटी मक्खी होती है, वो शहद जमा बहुत कम करती है, तो वो एपिस डोर्सेटा। तो एपिस डोर्सेटा ये पाली नहीं जाती, ये अपना छत्ता खुले में बनाती है और ये अंधेरा पसंद नहीं करती है, इसलिए उनको पाला नहीं जाता है। ये 3 प्रकार की मधुमक्खी है। तो पहले हम जो है जो पालते थे तो एपिस इंडिका, तो हम लोग घर में आलों में और कोई ढाडला बना करके, कोई लकड़ी का कोई टीन वगैरह इस तरह से हम पाला करते थे लोग। तो उसके बाद अब दिन प्रतिदिन जो है कुछ परिवर्तन आ गया और बक्से में पालने लगे। तो मधुमक्खी भी बक्से भी 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है बेलिस टाइप, एक होता है लॉन्ग स्ट्रैप, एक मतलब जो बेलिस टाइप का जो होता है उसमें पड़ी जाती है। वो आसान शब्दों में आप ये समझाओगे तो आप, क्योंकि तकनीकी उसमें समझा रहे हैं,
बागवान को ये बताओ, इसका मधुमक्खी पालन क्यों जरूरी है? अच्छा, मधुमक्खी पालन, मौन पालन जिसको हाँ हाँ हाँ, इसलिए ज़रूरी है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि कृषि और बागवानी में बहुत उपयोगी है, ये पॉलिनेशन का काम करती है। दूसरा, ये हमारे को शहद देती है, जो एक बहुत ही एक पौष्टिक आहार है। और तीसरे, मोम देता है, जो मोम हमारे को मिलता है। तो मोम भी एक बहुत सौंदर्यवर्धक जेवरात बनाने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कई भी लेबॉर्ट्रियों में इसको प्रयोग किया जाता है। ये 3 फायदे इनके मुख्य हैं। तो इसका दायरा कितना, मधुमक्खी जब एक बगीचे में मान लो आ गई, तो इसका दायरा एक मधुमक्खी का पूरा क्या इनका ग्रुप होता है? इनका भी कोई लीडर होता है क्या? मधुमक्खी के बारे में आपको क्या, जो भी आपको नॉलेज है वो बहुत गहरी नॉलेज होता है। मधुमक्खी एक छत्र राज्य है इनका, जिसको हम जो है मतलब एक रानी मक्खी इसकी मुख्य होती है। रानी मक्खी, एक छत्ते में 3 प्रकार की मक्खी पाई जाती है, रानी मक्खी और करमट मक्खी और निखट्टू। रानी मक्खी ये आदेश देती है हर काम के लिए कैसे करें। तो और जो करमट मक्खियाँ हैं ये काम करती है, तो जैसे पोलन लाना, पानी लाना और नेक्टर लाना, तो फिर छत्ते में ला करके उस कोठरी में डालना, फिर सील करके शहद तैयार हो जाता है। और एक निखट्टू होता है, नर मक्खी, इसका सिर्फ नर का ही काम है। तो उसको और एक खाता पीता, ये मतलब वो काम कुछ नहीं करता है। इसकी कुछ ऐसी ग्रंथि है, ये काम करने के लायक नहीं है, ये सिर्फ नर का काम करता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं। तो ये 3 प्रकार की आपने मधुमक्खी बोली, तो इसको अगर मधुमक्खी पालन करना हो तो कैसे करें? आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह बगीचों में, अभी भी हम बगीचे में खड़े हैं, जगह जगह यहाँ बॉक्सें हैं जिसमें मधुमक्खी लाई जाती है। कहाँ से लाई जा रही है और क्यों लाई जा रही है? तो ये जो है अब तकरीबन ये भारत सरकार ने 1957 के बाद एक प्रोग्राम चलाया था खाद्य ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से। तो उसके बाद फिर राज्यों में भी ये हुआ। तो खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने जगह जगह सेंटर खोले, फिर लोगों को प्रशिक्षित किया। तो फिर तब इंडिका, जो हमारी भारतीय मोने थी, ये पाली जाती थी बक्से में। उसके बाद फिर बाहर से इटालियन भी जब आई, तो ये बॉक्सों में उनको एक लकड़ी का बॉक्स है में बना करके जो है, जिसमें 10 फ्रेम होते हैं, 12 का बॉडी होती है, तालाव होता है, ऊपर से ढक्कन होता है। तो उस प्रकार